देखिए, पहले तो चर्चा होगी, उसके बाद ही फैसला होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस पे चर्चा ज्यादा खिंच जाती है तो कौन से आइटम छूट जाएंगे। ओ अच्छा, ये भी है कि मीटिंग में एजेंडा बहुत होता है, लंबा चलते जाए तो बताएं। लेकिन काफी काम की चीजें हैं। जैसे पहला ये है कि एफ&ओ वाले जो सिंगल स्टॉक हैं उनकी एंट्री का क्राइटेरिया रिव्यू करने का जो नियम था उस पर चर्चा हो सकती है। ये 2018 में लास्ट रिव्यू किया गया था। अभी जून में एक इस पर डिस्कशन पेपर आया था जिसमें ये सुझाव दिया गया था कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 1250 से 1750 करोड़ रुपए के बीच में रखी जाए। अभी ये जो है 500 करोड़ रुपए है। इसी तरह से एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो 30 से 40 करोड़ रुपए के बीच में किया जाए, जो अभी 10 करोड़ है। और इसी तरह से मीडियम क्वार्टर सिग्मा साइज ऑर्डर भी जो है 75 लाख से 1 करोड़ रुपए करने की बात कही गई थी, जो कि अभी 25 लाख रुपए है। और साथ ही जो इस इंडेक्स की तरह ही जो है सिंगल स्टॉक डेरिवेटिव में प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क की चर्चा की गई थी। तो एक मुद्दा ये है जिसको जो काफी दिन से काफी पुराना एजेंडा है, चर्चा हो रही थी, अब ये बोर्ड के पास फाइनली जा रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनियों के डीलिस्टिंग के अलग नियम, ये मामला भी वैसे नवंबर की बोर्ड मीटिंग में इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन कुछ और डेटा चाहिए था और डिस्कशन होना था, तो तब नहीं हो पाया था। अब इस बार फिर से बोर्ड में जाएगा। उम्मीद है कि इस बार ये क्लियर हो जाए। इसके अलावा एक और बड़ा चर्चा में मुद्दा था कि जो फिनफ्लुएंसर्स हैं, खासतौर पर जो अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए किस तरह से नियम ला करके उनको रोका जाए, ताकि जो बहुत सारे लोगों को जो इन्फ्लुएंस करते हैं और कई बार वो गलत इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनको किस तरह से रोका जाए। इसमें ये नियम लाया जाएगा कि जो भी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं वो किसी भी अनरजिस्टर्ड एंटिटी इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को किसी भी तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी काम नहीं देंगी। मतलब उनका जो रेवेन्यू मॉडल है उसको डिसरप्ट करने की बात कही गई थी। तो वो एक मुद्दा ये है। एक और मुद्दा ये था कि जो रिसर्च एनालिस्ट हैं या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, वो जो फीस कलेक्ट करते हैं तो वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से कलेक्ट किया जाए, ताकि लोगों को भरोसा ये रहे कि अगर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से होकर पैसा जा रहा है रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास, तो वो बाकायदा रजिस्टर्ड होगा, उसका कोई पता ठिकाना होगा। ना कि बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे थे कि जहां पर कोई पता ठिकाना था नहीं और वन नाइट ऑपरेटर थे, या और बहुत सारे लोगों को मोटा रिटर्न का लालच देकर वो चले जाते थे, भाग जाते थे। तो निवेशकों को काफी उसमें चपत लगती थी, और चूंकि वो रजिस्टर्ड थे नहीं तो कोई शिकायत निपटाने का मैकेनिज्म भी होता नहीं था। अब इसके अलावा जो रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जुड़े नियम क्या लाए जा सकते हैं, हालांकि इस पर अभी डिस्कशन पेपर आना है, लेकिन एक मोटा मोटा एक रफ आइडिया जो है वो बोर्ड को दिया जा सकता है कि इस तरह का नियम लाने पर विचार किया जा रहा है। इसका फायदा ये होगा कि जो देश में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट, खासतौर पर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की संख्या बहुत कम है और उसकी बहुत जरूरत है, तो उसको बढ़ाने के लिए ये नियम, इस तरह के नियम का मोटा एक खाका जो है बोर्ड के सामने रखा जाएगा। म्यूचुअल फंड के लिए है कि डिफॉल्ट होने पर जो रिकवरी के खर्चे होते हैं, जिस तरह से कोई भी सिक्योरिटी अगर है जो म्यूचुअल फंड के पास पड़ी है वो डिफॉल्ट होती है, तो उसकी रिकवरी का खर्चा, उसको लेकर कंफ्यूजन होता है कि कई बार वो फंड के ऊपर डाला जाता है, कई बार वो एएमसी की बुक्स में डाला जाता है। तो वो उसको लेकर एक क्लैरिटी लाने वाला नियम भी लाया जा सकता है। साथ ही एमआईआईज के वैल्यूएशन को लेकर भी बोर्ड में चर्चा हो सकती है। हालांकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि चर्चा में क्या निकल कर आता है कि ये क्यों लाया जा रहा है। अगर देखें तो लिस्टेड एमआईआईज में अभी सीडीएसएल एक लिस्टेड है, बीएसई लिस्टेड है और एक एमसीएक्स लिस्टेड है। तो ये वैल्यूएशन की बात क्यों हो रही है, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होगा जब ये पूरी इसमें पिक्चर क्लियर होगी। इसके अलावा कई और छोटे छोटे मुद्दे भी हैं जो बोर्ड के सामने रखे जाएंगे या बोर्ड को अपडेट किया जाएगा कि इस पर सेबी ने ये ट्रेंड जो है देखे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आज गुरुवार को होने वाली सेबी की बोर्ड बैठक, और सेबी की इस बोर्ड बैठक में पहले सिंगल स्टॉक की किस तरह से एंट्री एफएनओ में हो उसके नियमों में बदलाव होगा। मुश्किल किया जाएगा या आसान? ये जो क्राइटेरिया जो कहता है और जो रफ डिस्कशन हुआ है उसके हिसाब से कुछ 41 स्टॉक्स आएंगे और 35 स्टॉक्स जाएंगे। मतलब जो 40 अंदर आएंगे और 35 जाएंगे, जो वहां की चर्चा है। हालांकि जो वहां की चर्चा है, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि अगर आप देखें अभी जो क्राइटेरिया 2018 वाला चल रहा था, उस क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत सारी कंपनियां क्वालिफाई करती थी, लेकिन शायद ये इंटेंट होगा कि ये इस लायक नहीं क्वालिफाई भले ही करती हूं, वो इस लायक नहीं कि उन्हें एफएंडो में अभी लाया जाए। तो
अल्टीमेटली डिसीजन एक्सचेंज का होगा कि उन्हें LIC लाना है या लायक नहीं नहीं लाना। है, नहीं, बहुत, मैं एलआईसी की बात DMart नहीं, लायक नहीं है। एलआईसी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वैसे कह रहे हैं मतलब कि बहुत सारी लायक कंपनियां बहुत सारी जो नहीं आ लायक रही हैं। कंपनियां हैं और बहुत सारी ना वाली भी हैं। तो अल्टीमेटली किसको लाना है वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा, उसके बाद भी एक्सचेंज का कॉल होगा। पहली चीज है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग कंपनियों के डीलिस्टिंग के नियम थोड़े अलग होंगे। अलग होंगे, ये नवंबर में आया था, इसको लेकर उस वक्त काफी कंपनियों मतलब शेयरों में रनअप भी देखा गया था। और जो अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर है, अपनी मर्जी से जहां मन आया अपना चैनल खोला है या सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी, उनके लिए नियम आने वाले हैं। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए भी थोड़े से नियम बदलेंगे। रिसर्च एनालिस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए नियम बदलेंगे। डिफॉल्ट होने पर रिकवरी के खर्चों को चार्ज करने पर नियम आएंगे। और मार्केट इंटरमीडिएटरीज के वैल्यूएशन को लेकर भी बोर्ड में चर्चा संभव। ये सारे एजेंडा है गुरुवार को। ये तो मतलब मोटे मोटे 7 चीजें हैं, बाकी बहुत सारी हैं। तो सेबी का बोर्ड होगा बेहद बिजी गुरुवार के दिन इन सब पे चर्चा करने में। और बोर्ड के बाहर ब्रजेश होंगे उतने ही बिजी पता लगाने की क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ, किन किन पे चर्चा हुई, किन किन पर हुआ है फैसला। राइट ब्रजेश? बिल्कुल कोशिश होगी। ओके, तैनात रहेंगे ब्रजेश हमारी बोर्ड में, सेबी की बोर्ड मीटिंग के सारे बड़े नियमों पर नजर रखने के लिए।